यूके में जॉब करने के लिए एक मैंडेटरी चीज है जो कि है नेशनल इंश्योरेंस नंबर। बिना नेशनल इंश्योरेंस नंबर के आप यूके में एलिजिबल नहीं हो कोई भी काम करने के लिए। बाय डिफॉल्ट अगर आप एज ए स्टूडेंट यूके में आते हो तो आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर या एनआई नंबर नहीं मिलता, आपको खुद से अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आप उसको अप्लाई नहीं करोगे तो आप यूके में पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते और आप अपने पैसे नहीं कमा सकते। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या है नेशनल इंश्योरेंस नंबर, आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, कितना टाइम लगेगा अगर आपने अप्लाई कर दिया है, कि आपको कितना वेट करना पड़ेगा आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपको जब तक नहीं मिलता। इसके साथ साथ में ये भी बात करेंगे अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है और आपने अप्लाई कर दिया है बट अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया, आपका एनआई नंबर एलोकेट नहीं हुआ है, तो क्या आप जॉब कर सकते हो। तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें मोटिवेट करता रहता है ऐसी यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपके पास कोई हमारे लिए फीडबैक है या अगर आपके पास कोई सजेशन है तो हम उस पर ट्राई करेंगे एक नया वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या है नेशनल इंश्योरेंस नंबर, क्या है एनआई नंबर। तो नेशनल इंश्योरेंस नंबर वो नंबर होता है कि जो कि एक आपके टैक्स रिलेटेड होता है, एचएमआरसी के पास होता है। अगर आपके पास ये नंबर नहीं है तो आप यूके में एलिजिबल नहीं होते हो काम करने के लिए। तो जब भी आप यूके आते हो एज ए स्टूडेंट, आपके पास एनआई नंबर नहीं होता, आप बीआरपी पे चेक भी कर सकते हो, आपके बैक ऑफ द बीआरपी कोई भी एनआई नंबर मेंशन नहीं होगा। बट अगर आप एज ए स्किल्ड वर्कर या वर्किंग क्लास में आते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट एनआई नंबर एलोकेट हो जाता है जब भी आप बीआरपी कलेक्ट करते हो। स्टूडेंट के केस में ऐसा नहीं होता, तो आपको खुद से अप्लाई करना होता है। तो उसका ऑनलाइन प्रोसेस है, इस वीडियो में वही बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या आपके पास डिटेल होनी चाहिए और आप कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उससे पहले बात कर लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा। सपोज आप आज अप्लाई करते हो तो आपको रफली 8 वीक्स का टाइम लगेगा। अगर आप इसको सबमिट करते हो आपको एक कंफर्मेशन पेज आएगा जहां पे मेंशन भी करते हैं कि आपको 8 वीक्स के अंदर आपका एनआई नंबर मिल जाएगा। बट यूजुअली जब भी लोग अप्लाई करते हैं तो 4 वीक्स से लेके 8 वीक्स के बीच में लोगों का एनआई नंबर आ जाता है। जरूरी नहीं है सबको 8 वीक्स ही लगेंगे, लोगों का एनआई नंबर जल्दी भी आ जाता है। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपने अप्लाई कर दिया है, अगर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल चेंज हुई है, फॉर एग्जांपल आपका नाम चेंज हुआ है, आपने शादी कर ली, आपका सरनेम चेंज हो गया, आपका एड्रेस चेंज हो गया, तो आपको कैसे चेंज करना है उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपको अपनी पर्सनल डिटेल एड्रेस फॉर एग्जांपल चेंज करना है तो उसके ऊपर एक डिफरेंट वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ऊपर आपको नोटिफिकेशन भी आ रहा होगा। आप उस वीडियो को यूज करके अपनी पर्सनल डिटेल चेंज कर सकते हो एनआई के अंदर। तो अब बात करते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूके में आए हो एज ए स्टूडेंट, आपको अगर एनआई नंबर अप्लाई करना है तो आप एनआई नंबर कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है। अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे आप एनआई नंबर विद इन 5 to 10 मिनट्स अप्लाई कर लोगे और आपको कोई भी हैसल नहीं होगा और आप आराम से पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। इसके साथ साथ एक चीज मैं भूल गया, जैसे मैंने बोला था कि अगर आपने अपना एनआई नंबर अप्लाई कर लिया बट अब तक आपको एलोकेट नहीं हुआ तो भी केसेस में, इस केस में आप अपना पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा, आपको कंफर्मेशन मेल दिखा सकते हो कि भाई मैंने अप्लाई कर दिया है, हो सकता है कि वो एग्री कर जाए और आपको पार्ट टाइम जॉब करने के लिए अलाउ कर दे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि बिना एनआई नंबर के कोई भी एम्प्लॉयर आपको नहीं रखेगा और आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप यूके आते हो तो आपके लिए फर्स्ट काम ये होता है कि आप अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई कर दो। हो सकता है आपको पार्ट टाइम जॉब अभी ना करनी हो, बट इन फ्यूचर भी अगर आप वेकेशन पे अगर काम करना चाहो या अपनी ग्रेजुएशन के बाद भी अप्लाई करना काम करना चाहो तो भी आपको एनआई नंबर होना मैंडेटरी है। तो अगर फर्स्ट डे से अप्लाई कर दोगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा आगे काम करना। तो चलिए मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं कि कैसे आप ऑनलाइन अपना एनआई नंबर अप्लाई कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, आपको सिंपली टाइप करना है अप्लाई एनआई नंबर। जैसे आप टाइप करोगे आप देख सकते हो फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा अप्लाई फॉर नेशनल इंश्योरेंस नंबर। आपको क्या करना है, इस पे सिंपली क्लिक करना है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो बेसिकली आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिस भी कंट्री से, आपके पास आपका बीआरपी होना चाहिए और आपकी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए आपको एक फोटो अपनी प्रोवाइड करनी होगी और फोटो ऑफ योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो कि होगा आपका पासपोर्ट और आपका बीआरपी। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इस ग्रीन बटन अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपका फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये एक कुकीज के लिए, अगर आपको यस भी कर सकते हो या नो भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। देन फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हैव यू अप्लाइड फॉर नेशनल इंश्योरेंस नंबर फॉर योरसेल्फ बिफोर। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आप नो सिलेक्ट करोगे। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, आप दोबारा अप्लाई कर रहे हो किसी रीजन से, तो आप यस सिलेक्ट करोगे। मैं एज्यूम कर रहा हूं आप स्टूडेंट हो, आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपको नो सिलेक्ट करना है। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर यू वर्किंग और लुकिंग फॉर वर्क इन द यूके। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, यस आई एम वर्किंग और हैव एन ऑफर टू स्टार्ट वर्क इन यूके, यस। और सेकंड ऑप्शन था यस आई एम लुकिंग टू वर्क फॉर यूके, नो आई एम नॉट वर्किंग, आई एम नॉट लुकिंग टू वर्क यूके। तो आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं सेकंड ऑप्शन, यस मेरे को अभी जॉब मिली नहीं है बट मैं एज्यूम मेरे को अभी तो जॉब मिली नहीं है बट मैं काम करना चाहता हूं, इसलिए मैं अपना नंबर अप्लाई कर रहा हूं। तो इसको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करके मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा।
देन आता है आपकी पर्सनल डिटेल। तो बेसिकली आपको यहाँ पे अपना फुल नेम देना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल डिटेल डाल रहा हूँ, तो जो भी आपकी डिटेल हो वहां पे आप एंटर कर सकते हैं। एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। एंड हैव यू हैड डिफरेंट नेम बिफोर विवेक जायसवाल, तो अगर आपने नेम चेंज किया है तो आप यस सिलेक्ट करिए, और अगर नहीं किया है तो आप नो सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब यू, तो आपकी जेंडर है तो आप मैं जेंडर सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करिए। एंड देन व्हाट इज योर नेशनैलिटी, जिस भी कंट्री से हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपकी अपनी जो भी कंट्री है वहां पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करिए। एंड देन आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे मैं एक डमी डिटेल डाल रहा हूँ, तो जो भी आपकी डिटेल हो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। देन वर यू बॉर्न इन यूके, अगर आप यूके में बॉर्न हुए थे तो ये सिलेक्ट करेंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप स्टूडेंट वीजा पे आए हो, तो आपके पास आपका एनआई नंबर नहीं और आप यूके में बॉर्न नहीं हुए, तो आप यहाँ पे नो सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन व्हेन डिड यू फर्स्ट मूव टू यूके, तो जब भी आप यूके में फर्स्ट लैंड किए थे, जब भी आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी चेक हुआ था रिपीट, वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डमी डिटेल डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं लेट्स से 30 ऑफ अगस्त डाल दे रहा हूँ 2023। आप भी जिस दिन भी आप यूके में लैंड किए हो आपको वो डेट यहाँ पे डालनी है। एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। देन आपका करंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है जहां पे आप अभी रह रहे हो आपको वो एड्रेस प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि बीआरपी आप जो भी एनआई नंबर होगा वो आपको उस एड्रेस पे आएगा, तो आपको यहाँ पे वो एड्रेस डालना है। मैं यहाँ पे एक डमी डिटेल डाल रहा हूँ, जो भी आपकी डिटेल हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डमी डिटेल डाली है, जैसे मैं पोस्ट कोड डालूंगा, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे बहुत सारे एड्रेस आ जाएंगे, तो यहाँ पे अपना एड्रेस सिलेक्ट करके डमी सा कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जो भी आपका एड्रेस हो आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये आपको इस एड्रेस पे लेटर भेज सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास वो एड्रेस जहां पे आपने डाला है आप वहां पे रहते हो, यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपको कैसे भेजें, आपको स्टैंडर्ड लेटर जो प्रिंटेड लेटर होता है नॉर्मल वो भेजें, या आपको एक ऑडियो टेप भी चाहिए, या अगर आपको विजिबिलिटी की इशू है तो आपको उस फॉर्मेट में चाहिए तो आप ये सिलेक्ट कर सकते, नो सिलेक्ट कर सकते हो। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप नॉर्मल स्टैंडर्ड में चाहते हो, तो आप ये सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैन वी सेंड यू कंफर्मेशन ईमेल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा और सजेस्ट भी करूंगा कि आप इसको यस सिलेक्ट करो, सो दैट आपके पास एक कंफर्मेशन हो कि आपने एनआई नंबर अप्लाई कर दिया है। जस्ट इन केस अगर आप पार्ट टाइम जॉब अभी भी स्टार्ट करना चाहो और आपके पास एनआई नंबर नहीं है, तो आप ये ईमेल एड्रेस जो भी आपने दिया होगा उस पर एक मेल आएगा, वो दिखा के आप अपने एम्प्लॉयर को जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई मेरा एनआई नंबर आने वाला है और मैं जॉब करना चाहता हूँ। तो वो केस में आपके लिए बहुत ईजी होगा जॉब ग्रैब करना। तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ, जो भी आपकी ईमेल एड्रेस हो, जो भी एक्सेसिबल हो आप वो डालिए, क्योंकि उसी ईमेल एड्रेस पे आपको कंफर्मेशन आएगा। एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो ऐसे कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इफ वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट योर एप्लीकेशन कैन वी फोन यू, तो अगर उनके पास कोई डाउट है, फॉर एग्जांपल उनको लगता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए और आपने जो पर्सनल डिटेल डाली वो मिसमैच हो रही है, या आपने जो एड्रेस दिया है वो उनको लगता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उस पर कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, तो वो चाहते हैं कि आप उनको फोन के थ्रू भी एक्सेसिबल रहो। तो आप उसमें अगर आप फोन के थ्रू कॉन्टेक्ट करना चाहते हो या वो चाहते हो कि वो आपको कॉन्टेक्ट कर पाए, तो आप ये सिलेक्ट करिए, यहाँ पे फोन नंबर प्रोवाइड करिए। बट ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप नो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डमी डिटेल डाल रहा हूँ, तो जो भी है आपको यहाँ पे पोस्ट कोड के साथ डालना है, जो कि होगा आपका +44 एंड देन आपका नंबर, तो जो आपकी जो भी 10 डिजिट नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। देन डू यू हैव पासपोर्ट, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपके पास पासपोर्ट है, देन यस सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे पासपोर्ट नंबर प्रोवाइड करना होगा, तो जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो डाल दीजिए यहाँ पे। तो मैं एक यहाँ पे नंबर डमी डाल रहा हूँ, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आप डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करिए। एंड देन डू यू हैव बीआरपी कार्ड, तो आपने बीआरपी कार्ड अगर कलेक्ट कर लिया है तो आप ये सिलेक्ट करिए, और उसमें आपको जो बीआरपी नंबर होगा वो आपको प्रोवाइड करना होगा। अगर आपने बीआरपी कलेक्ट नहीं किया तो भी आप इसको एप्लीकेशन कंटिन्यू कर सकते हो, बट अगर आपके पास बीआरपी है तो आपका बीआरपी कार्ड पे टॉप राइट में एक नंबर दिया होता है, वो आपका बीआरपी नंबर होता है, तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक डमी डिटेल डाल दे रहा हूँ, तो जो भी आपकी डिटेल हो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक करिए। एंड देन प्रिपेयर टू टेक और अपलोड अ फोटो, तो कैन यू अपलोड अ डिजिटल फोटो, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एंड देन टेक एंड अपलोड अ फोटो ऑफ योर पासपोर्ट, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपका जो पासपोर्ट है किस फॉर्मेट में होना चाहिए, कि क्या डिटेल्स होनी चाहिए, तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे आप पासपोर्ट डिटेल चाहिए, पासपोर्ट जो आपकी होती है, आपकी वीजा की डिटेल पेज नहीं चाहिए। तो आपका जो फ्रंट एंड बैक पासपोर्ट का होता है वो आपको इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है, ना कि आपका जो वीजा के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। एंड देन जो फोटो आपको अपलोड करनी है अपनी पर्सनल, वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, जेपीजी, पीएनजी, ये फॉर्मेट में होना चाहिए, और आपको कैसे होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, उनकी वर्टिकल डिजाइन में होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, ताकि उनको इजी हो उसको एनालाइज करने के लिए। एंड देन आपको एक फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है, तो इस केस में एक डमी फोटो में अपलोड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो भी आपकी फोटो हो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, बट ध्यान रखिए जो भी डिटेल यहाँ पे मेंशन की हुई है सेम डिटेल और सेम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के साथ आपकी फोटो मैच होनी चाहिए।
एंड देन क्लिक ऑन अप कंटिन्यू टू अपलोड। एंड देन आपको एक प्रोसेसिंग आएगा, यहाँ पे हमें डमी फोटो डाली है तो आप डमी फोटो देख सकते हो। एंड देन डज योर फोटो मीट योर दिस रिक्वायरमेंट, तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपने चेक कर लिया है कि आपकी फोटो करेक्ट है। एंड देन आपसे कंफर्मेशन मांग रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि फोटो मीट नहीं कर रही तो आप नो सिलेक्ट करके फिर से फोटो अपलोड कर सकते हो नई फोटो, अदरवाइज ये सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करिए। एंड देन टेक एन अपलोड फोटो ऑफ योरसेल्फ होल्डिंग योर पासपोर्ट नेक्स्ट टू योर फेस। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपके पासपोर्ट की फोटो आपको चाहिए, वो किस तरीके से चाहिए आपको वो भी मेंशन किया हुआ है कि ब्राइट होनी चाहिए, कोई शेडो नहीं होनी चाहिए। तो आपका फेस और आपका पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है वो आपको विजिबल होना चाहिए, आपकी कोई शेडो नहीं होनी चाहिए और कोई भी ब्लर नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए जब फोटो क्लिक कर रहे हो तो ये आपका क्राइटेरिया मैच होना चाहिए और किस फॉर्मेट में होना चाहिए ये भी उन्होंने हमें मेंशन किया हुआ है। एंड देन पूरी डिटेल हमें बताई हुई है कि कैसा चाहिए। देन आपको वही फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पे एक फोटो फिर से डमी फोटो अपलोड कर दे रहा हूँ, जो भी आपकी फोटो उसको अपलोड कर दीजिए। एंड देन यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फोटो दिखा रही है। एंड देन फिर से आपसे कंफर्मेशन मांगा हुआ है कि क्या ये फोटो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फोटो की उसको मीट कर रहा है, तो आप यस करिए। अगर आपको लगता है कोई चेंजेस करने हैं तो नो सिलेक्ट करके दूसरी फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। देन टेक एन अपलोड ऑफ फोटो ऑफ योर बीआरपी, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि बीआरपी कैसा होना चाहिए, पूरा पूरा क्लियर होना चाहिए। जहाँ पे आपका बीआरपी नंबर मेंशन है, कोई भी आपका हाथ नहीं आना चाहिए उसमें और वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और किस फॉर्मेट में होना चाहिए तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड देन आपको फोटो अपलोड करनी होगी, तो यहाँ पे मैं डमी फोटो अपलोड कर दे रहा हूँ। एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू टू अपलोड। तो इसने ये फोटो भी प्रोसेस कर दिया है। देन आपसे सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको लगता है कि मीट कर रहा है क्राइटेरिया, तो ये सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करिए। जैसे आप कर दोगे आपको यहाँ पे एक फाइनल चेक आया है कि पूरा जो भी आपने डिटेल डाली थी यहाँ पे पूरी आपको दिख रही होगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल मिसमैच हो रही है आप उसको चेंज पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। देन अगर आपको लगता है सारी डिटेल सही है तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे चेक करना होगा एक्सेप्ट एंड सेंड। तो जैसे आप इस पे एक्सेप्ट एंड सेंड कर दोगे आपको एक कंफर्मेशन स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे उनको मेंशन किया होगा कि आपका 8 हफ्तों में या 8 वीक्स में आपका एनआई नंबर आपको मिल जाएगा। बट हो सकता है उससे पहले भी आपको मिल जाए और हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग जाए डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। तो गाइस ये था आज का वीडियो जहाँ पे मैंने बताया कि आपको एनआई नंबर कैसे अप्लाई करना है, एनआई नंबर क्यों जरूरी है, और अगर आपने एनआई नंबर अप्लाई कर दिया बट अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी क्या आप जॉब कर सकते हो। तो यस, इन सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में है। अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी, आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल थी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके पास कोई सजेशन है हमारे लिए तो भी जरूर बताइए हमारे को। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ डेफिनेटली शेयर करिए, हो सकता है आपकी थोड़ी सी हेल्प उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाए। सो वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन टेक केयर, बाय।